तो क्या दिल्ली के चुनाव में मोदी से बदला ले लेंगे कन्हैया कुमार? बीजेपी के सारे कैलकुलेशन पर कन्हैया ने फेर दिया पानी। मनोज तिवारी नहीं, मोदी के लिए ही कन्हैया कुमार ने बना लिया है बिग प्लान। दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट पर मुकाबला बहुत टाइट होने वाला है। बीजेपी के नेता इसे मुकाबले को लेकर बहुत चिंता में हैं। पूर्वांचली वोटरों पर अपना एक तरफा दावा ठोकने वाली भाजपा के लिए कन्हैया कुमार की एंट्री किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। 2 बार के सांसद मनोज तिवारी इस बार गहरे संकट में फंस गए। भोजपुरी कलाकार का मुकाबला फायर ब्रांड कन्हैया कुमार के साथ होने जा रहा है। दिल्ली के इस चुनाव पर मीडिया की गहरी नजर है। कन्हैया के पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा काफिला चल रहा है। बीजेपी नेताओं की समस्या ये है कि कन्हैया यहां से सीधे पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना करेंगे, आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, दिल्ली की उस असली हालत को बताएंगे जिसे बीजेपी छुपाना चाहती है। पिछले 10 सालों में दिल्ली की क्या हालत हुई है, इसको कन्हैया उजागर करेंगे। कन्हैया मोदी से सवाल करेंगे तो ये खबर देश दुनिया में फैलेगी। दिल्ली में पिछले चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी, लेकिन कन्हैया मोदी से सवाल करेंगे तो ये खबर देश दुनिया में फैलेगी। दिल्ली में पिछले चुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी, लेकिन पिछले 5 सालों में भाजपा के सांसद कहां गुम हो गए, किसी को पता नहीं चला। वो केजरीवाल पर हल्ला बोलकर अपना काम चलाते रहे। सांसदों के इन कारनामों की वजह से जनता में भारी रोष था और इसलिए बीजेपी को इन सांसदों के टिकट काटने पड़े। मनोज तिवारी को कुछ मजबूरियों की वजह से फिर से टिकट दिया गया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर 2009 में पहली बार यहां लोकसभा का चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। उन्होंने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के चुनाव में बीजेपी ने यहां से मनोज तिवारी को उतारा। मनोज तिवारी ने भी पार्टी की उम्मीदों को बरकरार रखा और वो जीत गए। आम आदमी पार्टी के आनंद कुमार को तब मनोज तिवारी ने शिकस्त दी। उनको 1.5 लाख वोटों से जीत मिली थी। इसके बाद 2019 के चुनाव में मनोज तिवारी को जीत हासिल हुई थी, जब उन्होंने कांग्रेस की दिग्गज नेता शीला दीक्षित को शिकस्त दी। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से टिकट देने के पीछे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूर्वांचल समीकरण को देखा है। इस सीट पर पूर्वांचल के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस इलाके में बुराड़ी, करावल नगर, सीमापुरी और गोकुलपुरी जैसे जगह आते हैं। जहां 20% मुस्लिम आबादी है, तो वहीं 16.7% आबादी एससी समुदाय से आती है। ऐसे में इस चुनाव में यह आबादी यहां के लिए निर्णायक साबित होगी और अंदाजा लगा सकते हैं कि कन्हैया को इससे कितना बड़ा फायदा होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका दिल्ली में निभाने जा रहा है।